जिंदगी कुछ समस्याओं को हल करने और बहुत कुछ सीखने की यात्रा है, लेकिन सबसे बढ़कर है अनुभव जो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और आपकी दया से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, जब हम बचपन में छोटे छोटे थे और स्कूल जाया करते थे, तब अक्सर शाम के समय में एक कविता सुनने को मिलती थी। शायद वह कविता आपने भी सुनी होगी। अक्सर वह कविता रेडियो पर सुनाई दिया करती थी, तो मैं आप सबको वह कविता सुनाना चाहती हूँ। जिंदगी संघर्ष है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, वीरों की हैं कहानियाँ, राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्या बनेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों, जब भी मैं यह कविता सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे कुछ नया करने के लिए नए नए विचार आने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें कठिनाइयों से दूर नहीं भागना चाहिए। और दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं ना, तो अपने साथ बहुत सारे ऐसे मौके भी लाती है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस कठिनाई को कोसते रहें, या उस हालात को भी कोसते रहें, या फिर उस भगवान को भी कोसते रहें कि भगवान मेरे साथ ही बुरा क्यों करता है, आखिर मैं ही क्यों, या फिर वो अवसर मिला है उसका भरपूर इस्तेमाल करें और अपना भविष्य उसी प्रकार बनाएं जिस तरह हम चाहते हैं। हर दिन एक सा नहीं होता, लेकिन हर कुछ अलग होता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। जब भी हम अपना कोई कार्य करते हैं तो यह सोचकर करें कि यह मेरा आखिरी मौका है। अगर यह हाथ से निकल गया तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मंजिल तक पहुंचना ही होगा। कहते हैं कि यदि एक रास्ता बंद होता है तो भगवान हमें दूसरा रास्ता देता है। यह हमारे ऊपर होता है कि हम उस रास्ते को किस प्रकार से चुनते हैं। इसलिए हमें असफलता से घबराना नहीं है, बल्कि उस काम को दूसरे तरीके से करने की सोचना है। हमारे लाइफ में जब भी कोई बुरी परिस्थिति आती है ना, तो उसे लेने के सिर्फ दो तरीके होते हैं। पहले तरीके में दुखी हो जाना, जो समस्या है हमारे सामने, तो हमें और भी बड़ी लगने लगती है। हमें अंदर कमज़ोर बनाने लगती है। लेकिन जब हम वही समस्या के सकारात्मक पहलू को देखते हैं ना, तो जो समस्या रहती है ना, तो अचानक से वह समस्या हमें समस्या ही नहीं लगती। ऐसा लगता है जो समस्या को हम बड़ी मान रहे थे, वो तो कोई समस्या ही नहीं थी। न जाने समस्या कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं चला, और हमारा दिमाग और तेजी से काम करने लगता है और उस समस्या के समाधान पर फोकस करने लगता है कि ये समस्या कैसे खत्म की जाए, और हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे विचार अपने आप ही आने लगते हैं। इसलिए कठिनाइयों से हमें कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए और उसका डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि
बहुत सारी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हम मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद में ही उसका फल मिलता है। हम अगर फल की इच्छा पहले करने लगें तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कुछ पाने के लिए दोस्तों कुछ खोना ही पड़ता है। इसलिए सफलता पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, फिर उसका फल अपने आप ही मिलेगा। तो इसलिए मेहनत करते रहिए, फल तो अपने आप मिल ही जाएगा। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा कि हम थोड़ा बहुत मेहनत कर लिए, फिर उसके बाद में सोचने लगे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा सोचेंगे हम तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें मेहनत करती रहनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, और मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें मैंने डाल दी है ऑयल, और मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, आलू और फूल गोभी की। देखिए इस कढ़ाई में मैंने डाल दी है लहसुन। अब ये तब तक हम पकाएंगे लहसुन को जब तक ये ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे सब्जी, और इसको तब तक सेकेंगे जब तक ये थोड़ा पक नहीं जाए। ज़्यादा इसको थोड़ा पका दो ना तो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है।